आप आनन फानन में एसआईआर करके क्यों खत्म करना चाहते हैं? अभी भी पेट पर आप गिनती को उसके साथ साथ करो, वो भी नहीं कराते हो। तो इतने गंदे तरीके से ये बीजेपी के दफ्तर की तरह काम कर रहा है। बिहार के चुनाव के बाद यही लगता है कि विपक्ष को चुनाव बायकॉट कर देना चाहिए। चुनाव आयोग किस किस दायरे में रह के काम करेगी, उस पर भी ये कानून ले आया कि चुनाव आयोग पर यह सवाल खड़ा नहीं होगा। इसीलिए सदन को नहीं चलने देना चाहिए किसी भी कीमत पर। देशव्यापी आंदोलन और लड़ाई की जरूरत है। 14 तारीख की एक शुरुआत हो और देश भर में ये लड़ाई लड़ी जाए, अन्यथा विपक्ष का कोई मतलब नहीं बचेगा। कॉर्पोरेट के लिए ही तो ये सरकार बनी। हम तो भैया नहीं डरने उड़ने वाले हैं, चाहे मरवा दे, चाहे जो करना हो करे। आंदोलन भी करूंगा और लोकसभा में भी मुद्दा उठाएंगे। जन्म में क्या 700 जन्म में जोगी जी बुलडोजर अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टियों पर तो चलाएंगे, अपने स्वजातीय पर और अपराधी माफिया पर नहीं चला सकते। जोगी जी पर ही खुद बुलडोजर चलाने में लगे हैं मोदी जी, अमित शाह जी। घर तोड़े जा रहे हैं। बिहार में, बंगाल में ममता बनर्जी के प्रेशर के कारण, या ममता बनर्जी के जो वर्कर हैं वो बीएलओ को मरवा रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन होना है। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव हैं। संसद में एक विपक्ष की मजबूत और दमदार आवाज है। क्या लग रहा है सर, एक से पार्लियामेंट है, क्या एसआईआर का मुद्दा ये बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए? क्योंकि बंगाल का मामला है और यूपी का मामला है और अब तक 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। अब देखिए किस तरीके का ये वातावरण बना रहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के प्रेशर के कारण, या ममता बनर्जी के जो वर्कर हैं वो बीएलओ को मरवा रहे हैं। अरे यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में कौन मरवा रहा है? हाँ, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में कौन मरवा रहा है? सबसे ज्यादा 9 बीएलओ की मौत मध्य प्रदेश में। मैं वही बात अभी आप पहले, और ये ऐसी परिस्थितियां आ क्यों रही? आप आनन फानन में एसआईआर करके क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप पूरी तरीके से संविधान के दायरे में रह के कोई काम क्यों नहीं करते? आप इस देश के लोकतंत्र और संविधान को तो आपने खत्म कर ही दिया, और अब तो गणतंत्र भी खत्म हो गया मेरे ख्याल से। तो गणतंत्र जैसी व्यवस्था भी खत्म हो जाए तो उस देश की स्थिति तो सोमालिया से भी बदतर हो जाएगी। और मेरा मानना है कि एसआईआर जो मुद्दा है ये संविधान से बिल्कुल विपरीत। आपने जो बिहार में एसआईआर को देखा, या दुनिया ने देखा, या आप इन्होंने जो किया, मैं आज भी चैलेंज करता हूं। 49,000 से लेकर के 19,000 तक इन्होंने नाम काटे, और पूरी तरीके से जो नाम कटे उसमें ईबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटीज एससी के लोग हैं। खास तौर पर एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के लोगों का नाम ईबीसी का बहुत ज्यादा कटा, और जुटे जो 22-23 लाख कुछ दिन पूर्व, वो लगभग इन लोगों ने उनका नाम जोड़ा जो कई जगह नाम है बीजेपी के वर्कर का, उन लोगों का नाम जाके जोड़ दिया। और इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि एसआईआर का जो मुद्दा है इतना गंभीर है कि इन्होंने जो बाहर थे उनका नाम बीजेपी के वर्कर के द्वारा तो कटा ही, इन्होंने एक पंचायत का नाम दूसरे तीसरे पंचायत में जाके ट्रांसफर कर दिया। अब लोग वोट खोज रहे हैं, वोट मिल नहीं रहा है, तो लाखों लोग बिना वोट डाले लौट गए। लगभग कुछ लोग, हजारों लोग का वोट गिरा दिया गया, बोला मेरा वोट पहले ही गिर गया। आज जो लोगों को नाम जोड़ा उन लोगों को ये बिना पैसे का ट्रेन से लाए,
कि लॉ कहता है कि कोई पार्टी किसी को नहीं ला सकता है, तो बीजेपी अपने पैसा दे करके खुद बीजेपी के वर्कर कह रहे हैं कि मैं ले जा रहा हूं, तो पट्टी बनवा करके लाया गया, नाम यहाँ पर जोड़ा गया। और जिस तरीके से जिग्नेश बात कर रहा है कि हम कैसे दे देंगे लिस्ट महिला बेटी का, करे भाई महिला बेटी भाई बहन का लिस्ट आपसे परिवार का और रूम का मांगा जा रहा है क्या? लॉ के कानून के दायरे में रह के आपसे चीजें मांगता है मेरे नेता राहुल गांधी। सीसीटीवी फुटेज मांगता है, नहीं देते हो। आपसे फॉर्म सी मांगता है, नहीं देते हो। बात करता है बीबी पेट पर आप गिनती उसके साथ साथ करो, वो भी नहीं कराते हो। आपसे कुछ भी पूछे या मांगे तो आप हवाला दे देते हो कि वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या वक्त खत्म हो गई या मैं फुटेज कैसे दे दूं माँ बहन। तो इतने गंदे तरीके से ये बीजेपी के दफ्तर की तरह काम कर रहा है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बढ़ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि ये रूस की तरह भारत को चाइना के तरह एक छत्र डेमोक्रेसी को खत्म करके कैसे किया जाए। तो इसीलिए मैं आपसे बता दूं, बहुत क्लियर है इस मामले में, मैं बहुत क्लियर हूं कि जो बंगाल या अन्य जगहों पर जैसे दो जगह परिसीमन हुआ, एक जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ, एक असम में, वहां एसआईआर नहीं कराएंगे। और उस परिसीमन को कितने गंदे तरीके से इन्होंने किया है उसको उठा के देख लो। इनकी हर दृष्टि और हर कदम सत्ता से जुड़ा हुआ होता है, सियासत से जुड़ा हुआ होता है। और विपक्ष मुक्त भारत बनाने की इनकी कल्पना है कि विपक्ष नाम की कोई चीज ही ना हो, मैं अकेला एको हम द्वितीय नास्ती। इनके घर में झगड़े काफी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के बीच भी झगड़ा है, आरएसएस और बीजेपी के बीच भी झगड़ा है, यूपी और दिल्ली के बीच भी झगड़ा है। तो इनको लगता है निपटा दो सबको इसी में, और पूरा निपटाना ये चाहते हैं बीजेपी के इंटरनल दुश्मन को भी और विपक्ष को भी। उसके लिए ये पूरी की पूरी गणतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं। तो अब तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ममता बनर्जी जैसे राहुल गांधी जी अकेले लड़ रहे हैं योद्धा की तरह, और लड़ने की हिम्मत राहुल गांधी, वैसे ही ममता बनर्जी और अखिलेश को मरता क्या नहीं करता, या तो हम लोग खत्म हो जाए या नहीं तो हम लोग को सही माने में बिहार के चुनाव के बाद यही लगता है कि विपक्ष को चुनाव बायकॉट कर देना चाहिए। चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रह गया है जो बिहार में हुआ। इसको वॉक ओवर दे दो, जाओ तुम चुनाव लड़ो, या बिना चुनाव लड़े तुम जाके सरकार बना लो। तो स्थिति सुप्रीम कोर्ट सुनती नहीं है, सुनती भी है तो टाइम के पहले सुनती नहीं है, चुनाव हो जाने के बाद फिर कोई बात नहीं हो पाता है। तो कहाँ जाए। और सुप्रीम कोर्ट जब कोई बात कहती भी है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि चुनाव आयोग में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, तो इन्होंने कानून ले आया और कानून ला करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम को अलग कर दिया। चुनाव आयोग किस किस दायरे में रह के काम करेंगे उस पर भी ये कानून ले आया कि चुनाव आयोग पर यह सवाल खड़ा नहीं होगा। तो ये चुनाव आयोग से मनमानी करने के लिए ये सब कर्म किए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बायकॉट कर दिया था कि आप जब आपको अपने मन से चुनाव आयोग बनाना है, जो करना हो आप करिए। तो ये चुनाव आयोग तो है नहीं, तो अच्छी स्थिति नहीं है भारत के लिए।
चुनाव आयोग और जो भी लगभग आप एजेंसी देखेंगे वो कानून, संविधान और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसीलिए सदन को नहीं चलने देना चाहिए किसी भी कीमत पर। हम सदन और सड़क दोनों तक नहीं लड़ेंगे तो इससे फिर बात नहीं बनेगी। और ममता बनर्जी और कांग्रेस और अखिलेश जी को, सभी विपक्ष को मिलकर लड़ने की जरूरत है। हुकुर हुकुर करके जी करके कोई फायदा नहीं है। ये जो 14 को जो प्रस्तावित है आप लोग की रैली रामलीला मैदान में, संसद का सत्र भी चलेगा 1 तारीख से, ये उसी रणनीति का हिस्सा है कि संसद में भी और सड़क पर भी? मैं इतना जानता हूं कि देशव्यापी आंदोलन और लड़ाई की जरूरत है। और 14 को तो रामलीला मैदान में कांग्रेस और सभी पार्टी को के नेतृत्व को आना भी चाहिए जी, लीडरशिप को। और कोई यदि यह सोचता है कि हम अकेले या क्षेत्रीय पार्टी के मन में भ्रम हो तो भ्रम तोड़ देना चाहिए। और अकेले अब कुछ नहीं हो सकता। और हमारी पार्टी कांग्रेस तो हमेशा क्षेत्रीय पार्टी को ही आगे रख के काम करती है। जब तेजस्वी यादव जी के लिए हमारे नेता पूरा एडमेंट थे कि नहीं मुख्यमंत्री वही बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी चीजों को मरने जीने के सवाल को लेकर लड़ने की जरूरत है। सिर्फ 14 तारीख की एक शुरुआत हो और देश भर में ये लड़ाई लड़ी जाए, अन्यथा विपक्ष का कोई मतलब नहीं बचेगा। 14 को रामलीला में प्रस्तावित रैली है सर, कहा जा रहा है कि परमिशन को लेकर भी कुछ समस्याएं हो रही है। सरकार हिटलर और मुसोलिनी के सरकार को देखिए, मुझे कभी कभी लगता है कि भक्त और नियति ही अब इसको खत्म करेगी कि क्या करेगा। अब नियति कुछ करे और भगवान यदि है धरती पर सही माने में तो देश के 92-93% लोगों को बचा ले। इसी तरह मैं समझता हूँ तभी कोई उपाय है। लेकिन सरकार ने जो जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं वो तो कह रहे हैं कि सब जगह रंग मौसम गुलाबी है, ये सब बढ़िया चल रहा है। पूंजीपतियों का ये सरकार है। और अदानी अंबानी की जीडीपी और सरकार के पैसे के द्वारा जो कार्य हुए हैं उसकी जीडीपी कर दे। नहीं तो आप गीग को ले छोड़ दीजिए। गीग यदि इतनी गीग को छोड़ दीजिए, जीआईजी गीग, ये उबर तो ये क्या, तो ये जिबेटो, इबिटो, कुबटो, डिलीवरी बॉय वाला जॉब है। हाँ, उसको छोड़ दीजिए। एमए बीए पीजी किया हुआ लड़का गीग में धंधा और डिलीवरी बॉय बना हुआ है। और ये जीडीपी की आंख मिचोली, ये जो इसका क्लस्टर जीडीपी है, ये पूंजीपतियों की ग्रोथ को बढ़ाने और उसके ग्रोथ से यदि भारत के मिडिल क्लास और कॉमन और आम आदमी जिसकी लिविंग स्टैंडर्ड, जिसके पास दवाई नहीं है, पैसे नहीं है, और मिडिल क्लास को खत्म करने की तैयारी। दिल्ली में शहरों में लाइन लगी हुई है और गांव से पलायन है, तो कौन सा इनके पास जीडीपी है जब 4-5 करोड़ की पलायन हो और शहरों में लाइन लग करके मजदूरी करता हो, नौकरी के लिए खड़ा हो और कहीं नौकरी नहीं हो। और तब इसको भारत में ऐसी जीडीपी को ट्वीट करना, प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि अपने फैक्ट्री के बारे में, अपने उद्योग धंधे के बारे में, किसानों की आय के बारे में, रोजगार के बारे में आपको बताना चाहिए। यदि मेरी जीडीपी इतनी हाई है और होती तो हम रोजगार के लिए बिना
तेल में जैसे मछली तरपता, उससे बुरी स्थिति युवाओं की हो लेकिन गई। कंपनियों की बात करें तो एक खबर आ रही है, टाटा कंपनी ने लगभग 800 करोड़ रुपए चंदा दिया है, उसको सेमीकंडक्टर का बड़ा प्लांट मिला है। भैया उसके बाद एक और खबर है कि एलआईसी बिल्कुल अडानी के LIC तो खत्म 56 हो लाख गई। करोड़ का उसका अपना संसाधन है, लेकिन अडानी मामले पर वो दिल खोलकर पैसा दे रहे हैं। उसके भैया बाद वो तो खत्म हो गई तमाम है। कंपनियां जो वो एकदम बैंक करप्ट हो भैया गई है, वो जब बड़े बड़े घर खरीद रही है। भैया बैंक करप्ट तो तो क्या पूरा सरकार भारत कॉरपोरेट को बचा रही है? पूरा भारत की जो स्थिति है, कॉरपोरेट के लिए ही तो ये सरकार बनी हुई है, और ये पूंजीपतियों की ही तो जीडीपी है। ये किसान, युवाओं और महिलाओं की तो जीडीपी है नहीं। महंगाई देखिए ना, सब्जी, दाल, गैस, तेल, पेट्रोल। तो भैया मेरी जीडीपी इतनी है तो महंगाई इतनी काहे बढ़ी हुई है? तो यदि जीडीपी 8 पॉइंट है तो महंगाई घटनी चाहिए ना भाई शंभू जी। मैं आपसे नहीं, पूछ रहा हूँ। कई बार इन्फ्लेशन पैसा आता है लोगों को तो बहुत ज्यादा हाईली कॉस्ट भैया परचेज मैं करते हैं। जो पूछ रहा हूँ, आप जिस तरीके की बात शंभू जी करते हैं, नेशनल दस्तक भी लगता है कि डर गए हैं नरेंद्र मोदी जी से आप लोग। हमको लग नहीं, रहा है हम लोग कि को तो हमें फिर पहले परसों भी तो नोटिस डर आया है, तो पहले लेकिन तो अब कहाँ डर और नहीं था लगता है, लेकिन अब डर गए हैं। नहीं, अभी नई तो नोटिस आई है डरिए तो परसों। हम तो भैया नहीं डरने उड़ने वाले हैं, चाहे मरवा दे, चाहे जो करना हो करे। हम तो धन्यवाद देंगे सुब्रमण्यम स्वामी को जो क्या आप उनको, उन्होंने एक खुलासा किया है कि एक सेक्स सीडी है अमेरिका में बड़े नेताओं का, नाम नहीं लिया है, और वो अमेरिका में जारी हो सकता है, जो अमेरिका की अखबारों में छप सकती है। भैया हम जो आपको कह रहे हैं ना, जो इन लोगों का है कि कई पार्टी, कई मंत्री जो करते थे, कर ले जाते थे, परोसते थे, तो ये क्या है? सब अमेरिका की लेकिन बात सुब्रमण्यम स्वामी पर लोग भरोसा नहीं करते, कहते हैं वो मिसगाइडेड मिसाइल है, वो कभी कुछ बोलते रहते हैं। अनगाइडेड मिसाइल पर भरोसा कीजिए, वही सच्चाई बोलते तो देखिए। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया, आप अपने हवाले से, जो उनका ट्वीट आया मैं है। अपने हवाले से नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उन्हीं के हवाले, और कई हवाले भी हैं, ये मुद्दा आप हमेशा उठाते रहे हैं कि राजनीति में जो चरित्र है वो बहुत मतलब चरित्र पर जोर होना चाहिए। सेक्सुअल तो समझिए कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझको लगता है कि फॉर्म देखने की प्रवृत्ति या और भी सबका आप देखिए तो वो उस पर मैंने पहले भी कहा है कि सेक्स, भ्रष्टाचार, परिवारवादी सब कोई मुद्दा। पार्टी में क्या जी, कर्नाटक को लेकर मीडिया बहुत तुल दे रहा है कि सिद्धारमैया मीडिया लड़ाना चाहती है, दाल नहीं गलने वाला। सिद्धारमैया साहब समाजवादी के साथ साथ कांग्रेसवादी, मानवतावादी भी हैं, और जो शिव कुमार जी हैं ये बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा से, और राहुल जी प्रियंका गांधी जी के बहुत सानिध्य वाले लोग हैं। कुछ भी लड़ा लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम लोग साफ सुथरा कांग्रेस है, और कांग्रेस डरती फरती नहीं है, समझ गए? सारे कांग्रेसी को लेके ये बीजेपी पार्टी बनाया है, और कांग्रेस नहीं होता तो इसका पार्टी नहीं बनता। और कांग्रेस के नेतृत्व जो है ये बात की चिंता करती नहीं है कि किसको रहना है, किसको जाना है, अब कौन आओ, कौन जाओ, कौन स्टेट जाए। प्रयास करती है, स्टेट ने शिव कुमार जी को या सबको बहुत कुछ दिया, कांग्रेस देती सबको, या बाद में कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस अपने विचारधारा और अपने अनुशासन से कभी समझौता नहीं करती, जो मैं समझता हूँ। इसीलिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी आज भी जिंदा है। बाकी लोगों में एक अंतर है कि बाकी लोग कांग्रेस से जीतते हैं और भाग जाते हैं। पप्पू यादव वो शख्सियत है जो अपने दम पर जीत के आते हैं और कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। भैया कांग्रेस के लिए पागल है, उसकी विचारधारा के लिए, इस कंट्री के लिए पागल है, इंसानियत के लिए, एक संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हम पागल हैं। हम क्या करें, हम भी, हमारा भी मन अब शुरू से करता है कि अब कहीं जाके
मंत्री तंत्री बने, जाके सेवा करे लोगों की। बिना मंत्री उंत्री बने सेवा कर ही नहीं पा रहे हैं, तो मन में हमारा भी होता रहता है। मंथन में क्या हुआ सर? बिहार को लेकर जो मंथन में क्या तय हुआ है लगभग? भैया मंथन में लोगों ने अपनी बात रख दी, अब उस बात को नोट किया गया है। अब उस पर हमारी जो कांग्रेस की जो कोर टीम है या और भी जो टीमें हैं उस पर क्या काम करती है, उस पर क्या बात करती है, ये उन पर निर्भर करता है। एक कप सिरप का मामला खबर चल रहा है। 100 करोड़ के लोग ड्रग पेडलर्स का काम करते थे। आप तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में बच्चों की मौत हुई है। शंभू जी एक मामला चले तब ना, अब जाकर पुलिस जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 लोग विदेश भाग गए हैं। बुलडोजर नहीं चल रहा है, यूपी का मामला है। अच्छा एक मामला आप हम बताइए, हम आपसे एक बात बोलते हैं। आपका भी कब सिरप का मामला, यूपी के विधायक, बीजेपी का तो चरित्र है पैसा कमाना। बीजेपी के विधायक और नेता का चरित्र है, चाहे वो पैखाना पर से पैसा कमाना पड़े, चाहे जहां से कमाना पड़े, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स का रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। तोड़ो, नफरत पैदा करो, खत्म करो। तो सेक्स उक्स ना तो पार्टी के लिए मुद्दा, अभी सुनील पिंटू का मामला इतना चुनाव में दिखाया लोगों ने, क्या हुआ? जनता तो वोट उसी को देती। तो जब जनता का ही मुद्दा नहीं है सेक्स, भ्रष्टाचार, अब बाहर में जाए, मैं डॉक्टर, मैं आपको क्या बोलूं। अब ये बीजेपी वाला पार्टी जब यहाँ के प्रदूषण का कितना ग्राफ लेवल हाई है उसको चोरी कर सकता है, जो नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे की तबाही हो गई है, बर्बाद हो गया हमारे बच्चे का लाइफ, आगे क्या होगा। दिल्ली की स्थिति इतनी बुरी है, जर्मनी जाइए, जापान, फ्रांस जाइए, या तो 0 पॉइंट है प्रदूषण या तो 2 पॉइंट है, 20% से ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ आइएगा तो आप 90%, 100% प्रदूषित है। तो छोटे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा वो देखिए आप। राहुल जी ने कल मीटिंग तो की है कुछ साइंटिस्टों के साथ और पर्यावरणवादियों के साथ। सर राहुल जी तो हमेशा प्रयास करते रहते हैं अपने बच्चों के भविष्य, युवा रोजगार, किसानों की जिंदगी बचाकर उसके बच्चों और परिवार को बचाना। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत बुरी स्थिति है। एक आखिरी सवाल, हेमंत सोरेन जी से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, आपने काफी कैंपेन भी किया था। एक खबर चल रही है कि जो सरकार में जो कैंसर की दवाई है वो बहुत महंगी है। 1200 की दवाई, 600 की दवाई 12-12 हजार, 20-20 हजार, 19-19 हजार में मिल रहा है। हेमंत सोरेन जी ने उसको लेकर कमेंट किया है कि इस पर ध्यान दे और ये खत्म होना चाहिए। क्या लग रहा है? आप चूंकि आप मरीजों, आपके यहाँ खुद बहुत सारे मरीज रहते हैं, भी उठाएंगे हम। ये जो MRP है 600 की दवाई 20-20 हजार की है, और आप चूंकि सबसे ज्यादा आपके यहाँ तो लगभग 500-1000 मरीज रोज रहते हैं। मैं आपको पहले भी बता दिया, आज भी बताता हूँ, इस मामले में मैं चिट्ठी लिखा हुआ हूँ और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करूंगा और लोकसभा में भी मुद्दा उठाएंगे। और हम चूंकि स्टैंडिंग कमेटी में हैं जी, तो हम परसों ड्रग्स के मुद्दों को ये बड़ा गंभीर है सर। कफ सिरप में ड्रग मिले हैं, दर्जनों बच्चे मरे हैं, कोई तो दर्जनों ने सैकड़ों बच्चे मर गए। हाँ, और लोग उस पैसे से लैंड क्रूजर खरीद रहे हैं। कहा जा रहा है कि जौनपुर में 25 लैंड क्रूजर बिके हैं इस महीने। भैया मैं आपको क्या बोला भैया, इसकी पूरी इंक्वायरी CBI से हो जी। मैं चाहता हूँ इसकी इंक्वायरी पूरी CBI से हो और इस तरीके से जो हालात हैं ये बहुत बुरे हैं। और ये जो कोरेक्स में मारने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि लंबा रैकेट की बात है। किडनी और ये लीवर, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी मामला है। हाँ बिल्कुल। और आप उस स्टैंडिंग कमेटी में भी हैं? हाँ, कल मैं परसों इसको मैं पेश कर रहा हूँ सदन में। हमें पेश करने के लिए मेरे चेयरमैन ने इस बात को कहा है, तो कल परसों मैं पेश ऑन द फ्लोर रखूंगा। योगी जी पर दबाव है कि बुलडोजर चलेगा आरोपियों पर,
कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि ज्यादातर आरोपी जो है उनके स्वजातीय हैं। नहीं, देखिए 2 आरोपी फरार हो गए इस हैं। जन्म में क्या 700 जन्म में जोगी जी बुलडोजर अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टियों पर तो चलाएंगे, अपने स्वजातीय पर और अपराधी माफिया पर नहीं चला सकते, ये आप समझ लीजिए। एक आखिरी सवाल कि और जोगी जी पर ही खुद बुलडोजर चलाने में लगे हैं मोदी जी, अमित शाह जी। जो लोग, एक आखिरी सवाल है सर, आपके बिहार से ही हैं, जो डिप्टी सीएम बने हैं विजय सिन्हा, उनके कार्यक्रम में लखीसराय में हर्ष फायरिंग में खूब 2 नाली बंदूक से फायरिंग हुई है। लोग कह रहे हैं कि ये मंगल राज है। भैया कल खगड़िया सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमने लिस्ट बनाई है, या तमाम जो उपद्रवी हैं, जो बदमाश, उनको बिहार छोड़ देना होगा। और डिप्टी सीएम पर गोली चल रही है, डिप्टी सीएम के स्वागत में। बाजत बाजत चल रही हो भाजी, अपना गिरबान सब लोग झांके और हमाम में सब नंगे। अब बंदूक राइफल की संस्कृति इन लोग की रही है, बहुत सारे आरोप सब पर लगे रहे। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ आपसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, कल खगड़िया में मारा गया, परसों बच्ची को बलात्कार करके फेंक दिया गया, मुकेश सहनी के रिश्तेदार को मोतिहारी में मार दिया, मेरे यहाँ 3 चचर हत्या मधेपुरा और सुपौल में हो गई, सहरसा में हो गया, 12 गोली एक शर्मा तत्मा को मारा। तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हमसे हैं, लड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जिस तरीके से का घर तोड़े जा रहे हैं एबीसी का बिहार में, माफिया के इशारे पर और पदाधिकारी के मिली भगत से, इसमें ऊपर टू बॉटम तक नेता लोग जो साजिश है जमीन हड़पने के लिए, और जमीन हड़पने के नाम पर ये तोड़वाया जा रहा है। तो इसकी लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। रामलीला मैदान तो एक सिंबॉलिक संकेत है। हम आग्रह करेंगे अपने नेता से कि जिस तरीके से ये तोड़ रहा है उसमें हम लोग को काफी एक्शन लेना पड़ेगा, और लड़ाई आर पार की है, लड़ाई होगी, चाहे वो यूपी का मुद्दा हो, चाहे बच्चे को समाप्त करने का मुद्दा हो, चाहे जो मुद्दा हो, छोड़ने वाले हम नहीं हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को आप समाप्त कीजिएगा। और राबड़ी देवी, तो ये देखिए, ये हमारे साथ पप्पू यादव थे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये पप्पू यादव थे। राबड़ी देवी 2 बार सीएम रहे, और उसको आपको कोई नहीं मिला, उसका घर को नोटिस दे दिए, और उसके पहले गरीब का आशियाना उजाड़ रहे हैं आप। तो आप बने थे इसीलिए, कभी नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। ठीक है सर, थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पप्पू यादव मॉडल से जो है वो कांग्रेस अब राजनीति कर रही है। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।